अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाज़म डिज़ाइन्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है सोलर सिस्टम वर्सेस नेशनल ग्रिड। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफ़ी वीडियोस, काफ़ी पोस्ट देखी हैं सोलर सिस्टम से मुतल्लक, जिनमें सोलर सिस्टम की लागत और बिल में बचत की बातें की गई हैं। लेकिन आज सोलर के मुतल्लक जो बात मैं इस वीडियो में करने लगा हूँ, वो मुझे किसी जगह नज़र नहीं आई कि क्या सोलर सिस्टम वाकई ही इतना फ़ायदेमंद है या नहीं। हमारा मसला ये है कि हम हर काम दूसरों की देखा देखी में करते हैं, जिससे अक्सर हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा होता है। एक नक्शानवीस की हैसियत से हमें अपने क्लाइंट को एक ऐसा घर डिज़ाइन करके देना होता है जिसकी तमीराती लागत भी कम हो और उसके साथ साथ घर की ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम से कम हो। घर में रहायश इख्तियार करने के बाद हमें बिजली, खाना पकाने के लिए ईंधन और बाज़ जगहों पर सिक्योरिटी और पानी की मद में माहाना अखराजात अदा करना होते हैं, जिन्हें हम किसी भी घर की ऑपरेशनल कॉस्ट तस्वर कर लेते हैं। घर में रहायश इख्तियार करने के बाद सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट हम बिजली के बिल की मद में अदा करते हैं। बिजली का बिल हर जगह और हर माह देना होता है। बिजली के बिल में कमी लाने के लिए कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका सोलर सिस्टम भी है, जिस पर हम आज बात करेंगे। हमारे मुल्क में हर कुछ अरसे बाद बिजली को लेकर ये शोर मचा दिया जाता है कि गर्मियों में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आएंगे, जबकि लोड शेडिंग में भी इजाफा हो जाएगा। बाज़ लोग तो ये दावा करते पाए जा रहे हैं कि चंद सालों के बाद पाकिस्तान में बिजली सिरे से ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमें फ़ौरन सोलर लगवा लेना चाहिए। अगर तो आपको इस बात पर यकीन है कि वाकई ही बिजली ख़त्म हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि ये बात हम पिछले 20 साल से सुनते आ रहे हैं कि बिजली 2-3 साल में ख़त्म हो जाएगी। जबकि बाज़ अफराद ये दावा भी करते हैं कि सोलर से बेहतरीन सरमाकारी है ही कोई नहीं। जब सोलर मार्केट क्रैश होने की बातें हर एक की ज़ुबान पर थी, तो मैंने अपने घर के लिए एक तजिया किया था, जिसकी बुनियाद पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। सोलर सिस्टम लगवाने से पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि हम सोलर किस मकसद के लिए लगवा रहे हैं। सोलर सिस्टम लगवाने के दो मकसद होते हैं: लोड शेडिंग से बचना और बिजली के बिल में बचत और सरमायाकारी। जहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है या नेशनल ग्रिड सिरे से मौजूद ही नहीं है, वहाँ पर तो सोलर एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर आप बिजली के बिल में बचत या सरमायाकारी के मकसद के लिए सोलर लगवाते हैं, तो फिर हमें कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। सोलर सिस्टम फराहम करने वालों का दावा है कि सोलर सिस्टम 3 से 5 साल में अपनी कॉस्ट पूरी कर लेता है, जिसके बाद अगले 20-25 साल तक बिजली हमें मुफ्त मिलेगी। सोलर सेटअप लगाने वाली कंपनियों के इस दावे में कुछ गलत नहीं है। सोलर सिस्टम कंपनीज सोलर सिस्टम की प्रोडक्शन कैपेसिटी के मुताबिक उसकी कॉस्ट रिकवरी का टाइम फ्रेम देती हैं, जो थोड़े बहुत फ़र्क के साथ बिल्कुल दुरुस्त है। इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हम सोलर सिस्टम की इकसाम पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ चंद बुनियादी बातें करेंगे। ऑफ ग्रिड सिस्टम: अगर तो आप मुकम्मल तौर पे सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होते हैं और नेशनल ग्रिड का कनेक्शन बिल्कुल बंद करवाना चाहते हैं, तो सोलर सिस्टम लगवाते वक्त अपने घर के पीक लोड को देखते हुए सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा, चाहे 1 मिनट के लिए ही हो, क्योंकि अब आपके पास नेशनल ग्रिड का कनेक्शन सिरे से मौजूद ही नहीं है। आपको सारे के सारे लोड को ही अपने सोलर सेटअप पर चलाना है। इसके साथ साथ कम अज़ कम अगले 48 घंटे के लिए बैकअप भी चाहिए होगा, और ये काफ़ी महंगा सौदा साबित होता है। एक तो बैटरीज़ की कीमत ही बहुत ज़्यादा है, दूसरा बैटरीज़ की लाइफ बहुत कम है। आप 2 से 3 साल में जितनी बिल की मात्रा में बचत करेंगे, उसके तकरीबन बराबर ही बैटरीज तब्दील करने का खर्चा हो जाएगा। जहाँ पर सिरे से नेशनल ग्रिड मौजूद नहीं होती, वहाँ पर महंगाई सही, पर इस सिस्टम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ऑन ग्रिड सिस्टम: ऑन ग्रिड सिस्टम इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें बैटरीज नहीं होती हैं, बल्कि ये नेशनल ग्रिड के साथ शेयर होता है। इस सिस्टम में हमें पीक लोड का मसला नहीं होता है, क्योंकि ज़रूरत के वक्त नेशनल ग्रिड से हमें बिजली मिल जाती है। ऑन ग्रिड सिस्टम का असल फ़ायदा तभी होता है जब आपको नेट मीटरिंग की सहूलत मिल जाए। नेट मीटरिंग के लिए कम से कम 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगता है, लेकिन इस सिस्टम में लोड शेडिंग की सूरत में आपके घर की बिजली भी बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर नेशनल ग्रिड की फराहम करता बिजली पर ऑन होता है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम: ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम का मजमूआ है। इसमें नेशनल ग्रिड के साथ शेयरिंग भी होती है और लोड शेडिंग के वक्त बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। यहाँ ये बात जहन में रखने वाली है कि अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम 5 किलोवाट का लगवाते हैं, तो हाइब्रिड सिस्टम पर बैटरीज चार्ज करने के लिए इसके मुताबिक सिस्टम में इजाफा करना पड़ेगा।
5 किलो वाट का सिस्टम बैटरी चार्ज तो कर देगा, लेकिन आपका बिल ज़ीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सप्लोर्ड यूनिट्स बहुत कम होंगे। ऑफ ग्रिड सिस्टम की तरह यहाँ भी कुछ वक्त बाद बैटरीज तब्दील करने का खर्चा इजाफी होता है। सोलर सिस्टम की कॉस्ट और लाइफ। फर्ज करें आपने सोलर सिस्टम के लिए 8 से 10 लाख रुपए खर्च किए हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम पर कॉस्ट साइज के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम और नेट मीटरिंग के साथ ये थोड़े बहुत फ़र्क के साथ इतनी ही कॉस्ट आ जाएगी। ऑन ग्रिड सिस्टम नेट मीटरिंग के साथ कम से कम 5 किलो वाट ही लग सकता है और उसकी लागत तकरीबन 8 लाख के लगभग ही होती है। सोलर सिस्टम की लाइफ 20 से 25 साल बताई जाती है, जबकि बाज़ इंस्टॉलेशन कंपनीज 30 साल का दावा भी करती हैं। अभी तक पाकिस्तान में कोई भी सेटअप ऐसा नहीं है जिसने अपनी लाइफ मुकम्मल की हो, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में सोलर सिस्टम अभी नया है, इसलिए सोलर सेटअप की लाइफ के लिए हमें इन दावों पर ही इन्हिसार करना होता है। अगर हम सोलर सिस्टम की लाइफ 20 साल गिनते हैं तो इस हिसाब से 10 लाख रुपए का सेटअप हमें सालाना 50,000 रुपये में पड़ता है। अगर इस दौरान सिस्टम में कोई ख़राबी हो जाती है, मसलन बैटरी या इन्वर्टर तब्दील करना पड़ जाए, तो लागत में इजाफा हो जाएगा, जबकि प्लेट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी में हर साल 1% की कमी होती जाती है। वीडियो से पहले मैंने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं वो सोलर सिस्टम की लाइफ 20 साल और खर्च 10 लाख के हिसाब से की हैं, तो वीडियो उसी के मुताबिक आगे बढ़ेगी। बचत या सरमायाकारी। कोई भी बचत या सरमायाकारी करने का हमारा जो मकसद होता है वो ये है कि हमारे पास ज़िंदगी बेहतर करने के, बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए कुछ इजाफी रकम आ जाए, हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर हो जाए, या कोई ऐसा काम कर लें जिसकी लागत ज़्यादा हो। बचत सिर्फ ये नहीं है कि आज आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं, बल्कि आपको ये भी देखना है कि इस रकम में जो कुछ आज ख़रीदा जा सकता है वो सालाना बुनियाद पर करेंसी डी वैल्यू होने के बाद वही कुछ ख़रीदा जा सकता है या नहीं। पैसे बचाते वक्त ये देखना होता है कि जो कुछ आज 1 लाख रुपए में हम खरीद सकते हैं, क्या 1 साल बाद भी वो 1 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। एक साथ 8-10 लाख रुपए खर्च करके महाना सिर्फ 2 या 3 हज़ार रुपये बचा लेना कोई बचत नहीं होती। सरमायाकारी का मुनाफा तो लागत पूरी होने पर शुरू होता है। जिस 10 लाख रुपए की सरमायाकारी से आप महाना सिर्फ 2 या 3 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, इस तरह तो ये 10 लाख रिकवर होने में ही 30 साल लग जाएंगे। तो आप खुद सोचें कि ये कौन सी बचत है। सरमायाकारी के असूलों के मुताबिक तो असल रकम के साथ 7 से 10% मुनाफा एक अच्छा सालाना मुनाफा तस्वर किया जाता है। क्या सोलर सिस्टम वाकई ही हमें मुफ्त बिजली देता है? यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं। कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से एक नेट मीटरिंग की पॉलिसी मुतारफ़ करवाई गई थी, जिसमें हम घर में सोलर सिस्टम लगवा कर अपने इस्तेमाल के लिए बिजली बना सकते थे, जबकि इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड को बेच सकते थे। इस सिस्टम में हम 3 महीने तक ऑफ पीक आवर्स में अपने सिस्टम की बनाई यूनिट के बदले रात के वक्त ऑफ पीक आवर्स में यूनिट हासिल कर सकते थे, जबकि रात को पीक आवर्स में इस्तेमाल की गई बिजली का बिल हमें देना पड़ता था। 3 महीने बाद हमारी तरफ से नेशनल ग्रिड में गई इजाफी यूनिट्स को खरीद कर हमारे बिल में क्रेडिट लिख दिया जाता था, जिससे हम माहाना बिल से बच जाते थे। नेट मीटरिंग के लिए ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम चाहिए होता है। नेट मीटरिंग के लिए 3 फेज़ मीटर लगता है, जिसके लिए यूनिट प्राइस सिंगल फेज़ मीटर से ज़्यादा होती है। सिंगल फेज़ मीटर पर जहाँ यूनिट कम ज़्यादा होने पर यूनिट रेट में कमी या ज़्यादती होती रहती है, वहीं पर 3 फेज़ मीटर में बस ऑफ पीक और पीक आवर्स के मुताबिक यूनिट रेट कम ज़्यादा होता है। ऑफ पीक यूनिट रेट भी सिंगल फेज़ मीटर के यूनिट रेट से ज़्यादा ही रहता है। इसके अलावा नेशनल ग्रिड में गई बिजली को बिल में ही एडजस्ट किया जाता है। हमें इजाफी बिजली पैदा करने पर नगद कोई पैसा नहीं मिलता। एक इलाके में एक मखसूस तादाद और मिकदार के सिस्टम्स को ही नेट मीटरिंग का लाइसेंस मिल सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि सोलर लगवा कर भी हर एक का बिल ज़ीरो नहीं हो सकता, बल्कि रात के इस्तेमाल का बिल देना पड़ता है या फिर बैटरी बैकअप का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ दिन में जब सोलर की प्रोडक्शन से ज़्यादा लोड इस्तेमाल हो रहा होगा, इस वक्त नेशनल ग्रिड की जानिब से इस्तेमाल होने वाली यूनिट्स का भी हमें बिल देना पड़ेगा। सोलर सिस्टम अपनी मुकम्मल एफिशिएंसी के मुताबिक बिजली सिर्फ उस वक्त बनाता है जब सूरज की शुआएं एक सोलर प्लेट पर 80 से 90 डिग्री के जाविये से पड़ती हूँ। सोलर सिस्टम लगवाते वक्त हम सोलर इंस्टॉलेशन कंपनियों के दावे पर तो गौर करते हैं कि बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा, जबकि सोलर सिस्टम 5 साल में अपनी कॉस्ट पे पूरी कर लेगा। हालांकि हमें सिस्टम लगवाते वक्त अपने माहाना बिजली के बिल को देखना चाहिए। सोलर सिस्टम अपनी प्रोडक्शन के मुताबिक तो अपनी कॉस्ट 5-6 साल में पूरी कर लेता है, जबकि हमारा माहाना बिल जो सोलर सिस्टम लगवाने से पहले के थे
उनके हिसाब से हर इंसान की सोलर सिस्टम पर आई कॉस्ट रिकवर नहीं होती है। इस बात को जहन में रखें कि हम बिल लोड का नहीं यूजेज का देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सोलर सिस्टम पर 10 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाला मीटर है जिस पर शदीद गर्मी में 199 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। इसका बिल मौजूदा कीमत के हिसाब से माहाना 3100 रुपये बनेगा। इस वीडियो में हम प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी की तफसील में नहीं जाते। अब हर महीने ही 199 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं तो पूरे साल का बिल 37,000 बनेगा। सर्दियों में बिजली का बिल कम हो जाता है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स के हिसाब से ही बात करते हैं। इस तरह एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाले का 10 साल का बिल 3,70,000 रुपये बनता है। अब अगर सोलर की लाइफ 20 साल है तो 10 साल के लिए सोलर पर हमने 5 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं, जो कि बिल से 1,30,000 रुपये ज़्यादा हैं। इसी तरह एक नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाला मीटर जिस पर शदीद गर्मी में 250 यूनिट बिजली इस्तेमाल होती है, तो इसका बिल 7,700 रुपये आता है, जो कि पूरे साल का 92,400 रुपये, जबकि 10 साल का 9,24,000 रुपये बनता है। सोलर सिस्टम की लागत पर सोलर सिस्टम के 5 लाख के मुकाबले में तो ये 4.25 लाख रुपये इजाफी हैं, लेकिन थोड़ी सी लोड मैनेजमेंट करके अगर ये सारिफ प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। मेरी नज़र में 250 यूनिट माहाना बिजली इस्तेमाल करने वाले इलेक्ट्रिसिटी यूज़र को 10 लाख रुपये सोलर सेटअप पर लगाने के बजाय 1.5 लाख रुपये में छोटा सोलर सेटअप लगवाकर खुद को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में ले आना चाहिए। दिन के वक्त अगर सिर्फ पंखे ही सोलर पर चलाए जाएँ तो ये इजाफी 50 यूनिट आसानी से बच जाते हैं। पंखे के मतलब हर इंसान के जहन में ये बात आती है कि ये थोड़ी सी बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पंखे लगातार बिजली इस्तेमाल करते रहते हैं और दिन में 24 घंटे चलते हैं। सिर्फ 50 यूनिट बिजली कम इस्तेमाल होने से आज 6 महीने बाद प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाएंगे और सालाना बिल की मद में 55,000 रुपये की बचत होगी। इस तरह सोलर सिस्टम पर खर्च हुए 1 से 1.5 लाख रुपये 2 से 3 साल में पूरे हो जाएंगे और फिर बचत शुरू हो जाएगी। प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाला सर्फ तो सोलर सिस्टम की लाइफ खत्म होने तक सोलर सेटअप की कॉस्ट रिकवर नहीं कर सकता है, चाहे वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाए या ऑफ ग्रिड। जबकि नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी वालों की कॉस्ट रिकवर तो हो जाती है, लेकिन वीडियो में बताए तरीके के मुताबिक उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ कई लोगों को एतराज़ होगा कि अब कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ 300 यूनिट या इससे कम बिजली इस्तेमाल होती हो। तो पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सिर्फ पंजाब में 2.5 करोड़ ऐसे ख़ानदान हैं जो 300 से कम यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ बात करते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा हो जाएगा, तो एक बात जहन में रखें कि जहाँ मुस्तकबिल में बिजली की कीमत बढ़ेगी वहाँ बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी महंगी होंगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिर्फ बिजली ही महंगी होती जाए और सोलर सिस्टम के रेट्स जैसे कम हो रहे हैं वो मुस्तकबिल में मज़ीद कम होंगे। अब हम यहाँ 10 साल के लिए बात करते हैं, तो अगर बिजली की कीमत में सालाना 10% इजाफा होता है तो 199 यूनिट का बिल जो इस साल 37,000 रुपये है वो 10 साल बाद सालाना 10% इजाफे के साथ 10 साल बाद 87,700 रुपये होगा। जबकि 250 यूनिट का बिल जो इस साल 97,000 रुपये है 10 साल बाद सालाना 10% इजाफे के साथ 2,18,000 रुपये आएगा। 10% सालाना इजाफे के साथ 10 साल का कुल बिल 199 यूनिट का 5,95,000, जबकि 250 यूनिट का 13,61,000 रुपये बनता है। इस हिसाब से सोलर पर खर्च हुए 10 लाख रुपए की बात करें तो सालाना महंगाई में 10% इजाफे के बाद जो कुछ हम आज 10 लाख रुपए में खरीदते हैं वो 10 साल बाद 23,58,000 रुपये में खरीद रहे होंगे। जबकि अगर महंगाई में सिर्फ 5% इजाफा होता है तो आज के 10 लाख रुपये में आने वाला सामान 10 साल बाद 16,29,000 में खरीदेंगे। दोनों सूरतों में सोलर पर आने वाली लागत बिजली के मजमूई बिल से ज़्यादा ही बनती है, जबकि सोलर सेटअप की लाइफ ख़त्म होने पर ये काफ़ी ज़्यादा अखराजात हमें दोबारा से करने पड़ेंगे। अब बात करें लोड शेडिंग की, तो जिन इलाकों में सिर्फ 2 या 3 घंटे लोड शेडिंग हो रही है वहाँ सोलर सिस्टम की मदद से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों में सोलर सिस्टम की मदद से काम चलाया जा सकता है। वीडियो में हमने 300 यूनिट तक की बात इसलिए की है कि इन सार्फिन को सोलर सिस्टम लगवाने का ख़ास फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को किसी हद तक सोलर सिस्टम लगवाने का फ़ायदा हो जाता है। अगर तो आपको नेट मीटरिंग की सहूलत मिल जाती है और आप अपने सिस्टम की प्रोडक्शन कैपेसिटी के लगभग 70-75% बिजली खुद इस्तेमाल कर रहे हों तो आपको ये सिस्टम फ़ायदेमंद होगा। सोलर सिस्टम की मौजूदा कीमतों को देखते हुए मेरी नज़र में फ़िलहाल सोलर लगवाना नेशनल ग्रिड के मुकाबले में एक महंगा सौदा साबित हो रहा है।
اگر آپ کے پاس کچھ اضافی رقم موجود ہے تو سولر سسٹم پر انویسٹ کرنے کے بجائے کسی بہتر بزنس میں انویسٹ کرنے کا سوچیں۔ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو اپنا گھر بنائیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس بزنس کو آگے بڑھائیں۔ ان سب باتوں پر غور کریں، اپنے بجلی کے بل کو ماہانہ بل کو دیکھیں، لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی ضرورت کے مطابق سولر سسٹم پر آنے والے اخراجات کا سولر سسٹم سے پہلے والے بجلی کے بل کے ساتھ موازنہ کریں، اور اگر سولر کے اخراجات 3 سے 5 سال میں پورے ہو رہے ہیں تو آپ سولر سیٹ اپ لگوا لیں۔ ویسے تو 5 سال بعد بھی سولر سسٹم 5 سال کے مجموعی بل سے تو مہنگا ہی پڑے گا، لیکن اگلے 20-22 سال مفت بجلی کے لحاظ سے یہ فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں نے سولر کے اخراجات 10 لاکھ روپے ایک مثال کے طور پہ پیش کیے ہیں، لیکن مارکیٹ میں اس کے تقریباً برابر ہی سولر سسٹم کے ریٹس چل رہے ہیں۔ اپنی ضرورت کے سیٹ اپ کی لاگت مارکیٹ سے پتہ کریں، ویڈیو میں بتائے کہ طریقے کے مطابق اپنے موجودہ 1 سال کے بل کے ساتھ موازنہ کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی اور سولر سسٹم سے متعلق درست فیصلہ کرنے میں آپ کو مدد دے گی۔ گھر کی تعمیر سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے بنے رہیے شاہ اعظم ڈیزائنز کے ساتھ۔